स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारी मेन कैरेक्टर अकाने को दिखाया जाता है। उसकी बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा था, तो फाइनली उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। वो अपनी सारी स्टोरी अपने दोस्त को कहती है। उसकी दोस्त उसे हौसला देती है और वहाँ से चली जाती है। अकाने का मूड बहुत ऑफ था, इसलिए वो गेम खेलने लगती है। गेम का नाम फॉरेस्ट ऑफ सेवियर होता है। इस गेम को भी उसने अपने बीएफ के साथ खेलने के लिए डाउनलोड किया था। वो अपने पास के मेमोरीज को याद करती है और गेम में सभी को मारने लगती है। तभी वो अपने गिलमेट यामाडा से मिलती है। वो उसे मैसेज करती है, पर यामाडा उसे बहुत लेट रिप्लाई करता है। वो अपनी सारी स्टोरी उसे गुस्से में बता देती है, पर हमारे यामाडा को नॉट इंटरेस्टेड बोल के चले जाते हैं। तभी वो दिखती है कि गेम में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वो डिसाइड करती है कि उस इवेंट में वो जाएगी। अगले दिन वो उस इवेंट में जाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपने न्यू गर्लफ्रेंड के साथ देखती है। वो उनका पीछा करती है, पर अचानक से वो गिर जाती है। तभी एक हैंडसम सा लड़का आके उसे हेल्प करता है। उस लड़के का बात करने का स्टाइल के कारण अकाने पूछती है कि क्या तुम यामादा हो, एंड सरप्राइजिंगली वो यामादा ही होता है। तभी अकाने का एक्स बीएफ वहाँ आ जाता है और अकाने को अवॉइड करते हुए यामाडा से ऑटोग्राफ मांगने लगता है। यामाडा एक्चुअली एक फेमस गेमर था, तो अकाने कह देती है कि यामाडा उसका बीएफ है, अपने एक्स को जेलस फील करवाने के लिए। उसका एक्स रोने लगता है, तो उसकी न्यू गर्लफ्रेंड उसे केयर करने लगती है और ये देख के अकाने जेलस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यामाडा और अकाने एक होटल में ड्रिंक कर अकाने यामाडा से कहती है कि आज वो इस इवेंट में अपने एक्स को जेलस फील कराने के लिए आई थी, पर उसके एक्स और उसकी न्यू जीएफ को देख के वो खुद ही जेलस फील कर रही है और हमारे यामाडा कुन पहले की जैसा नॉट इंटरेस्टेड होते हैं। अकाने कहती है कि अगर वो ऐसे ही रहेगा तो उसको लड़कियों के बीच में पॉपुलर नहीं होगा। तो यामाडा कहता है कि मेरी आज तक कोई जीएफ नहीं है और मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अकाने फिर वॉशरूम चली जाती है और जैसे ही वो वापस आती है यामाडा वहाँ नहीं रहता है। वो बहुत सैड हो जाती है, पर पीछे से यामाडा उसे बुलाता है। एक्चुअली वो बैंडेड खरीदने गया था क्योंकि अकाने इवेंट के दौरान गिर गई थी। फिर अकाने दबा के ड्रिंक करने लगती है और यामाडा उसे अपने घर ले जाता है। नेक्स्ट सुबह अकाने को होश आता है। यामाडा गेम खेल रहा था। अकाने उसे पूछती है कि क्या उन लोग के बीच वन नाइट स्टैंड हुआ, तो यामाडा उसे पिछली रात की कहानी सुनाती है, कैसे वो ड्रिंक करके बेहोश हो गई थी। अकाने उसे थैंक यू और माफ़ी दोनों मांगती है और वहाँ से चली जाती है। अकाने जब घर पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि उसके गले पे जो नेकलेस था वो गुम गया। तब वो सोचती है कि शायद उसने अपना नेकलेस यामाडा के घर में छोड़ दिया, तो गेम में वो चेक करने जाती है, पर यामाडा ऑफलाइन था। तभी गेम में उसे रुरुहिमे जो उसकी गिरमेट थी वो मिलती है। वो उसे कहती है कि उसकी नेकलेस खो गया है। तभी वहाँ यामाडा आ जाता है। अकाने पूछते यामाडा से कि क्या उसका नेकलेस उसके पास है, पर यामाडा मना कर देता है। वो लोग गेम की बात करने लगते हैं। फिर जब गेम खेल के यामाडा कहीं जाने लगता है तभी वो देखता है कि अकाने का नेकलेस गिरा हुआ था एंड वो टूट भी गया था। नेक्स्ट सीन में अकाने अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। उसकी दोस्त उसे कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ, तो अकाने कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, यामाडा ने सिर्फ मेरा हेल्प किया, और कहती है कि मेरा नेकलेस भी खो गया है जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे दिया था। अकाने की दोस्त उसे कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अभी तक अपने एक्स पे मूव ऑन ही नहीं कर पाई। नेक्स्ट सीन में अकाने यामाडा को देखती है कि एक हाई स्कूल की लड़की उसे प्रपोज कर रही थी, पर हमारे यामाडा कुन ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। तभी अकाने यामाडा को बुलाने लगती है। अकाने उसे कहती है कि तुम्हें एटलीस्ट उससे अच्छे से बात करनी चाहिए थी, पर हमारे यामाडा को उनको पता ही नहीं था कि उस लड़की उसे प्रपोज कर रही थी। फिर यामाडा उसे उसका नेकलेस दे देता है, पर जो नेकलेस था ना वो टूट गया था। तो अकाने कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी इसे तोड़ने वाली थी। तभी बारिश शुरू हो जाता है। अकाने घर जाने लगती है तो यामाडा उसे छाता दे देता है, जो कि थोड़ा रोमांटिक होता है। फिर नेक्स्ट सीन में अकाने की मम्मी उसका सारा सामान उसे रिटर्न कर देती है, जिसकी वजह से उसके घर में कोई स्पेस ही बचा नहीं था। तो वो अपने दोस्त को बुला लेती है। नेक्स्ट सीन में दोनों नशे करके यामाडा का घर में चले जाते हैं। अकाने की दोस्त यामाडा से शादी के लिए पूछने लगती है, तो यामाडा कहता है कि मैं अभी पुलिस को बुला दूंगा। फिर अकाने यामाडा को जो भी अब तक उसने हेल्प किया उसके लिए थैंक्स कह के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में अकाने और उसकी दोस्त एक ग्रुप डेट में जाती है। एक लड़का उसे अप्रोच करता है, पर वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, तो दोनों वहाँ से चले। तभी रुरुहिमे अकाने को मैसेज करती है, तो अकाने की दोस्त उसे कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि एक लड़की ही है, क्या होगा अगर ये एक थड़की बुढ़ा निकला तो अकाने कहती है नहीं, मुझे लगता है कि ये एक लड़की ही होगी। फिर अकाने की दोस्त वहाँ से चली जाती है। अकाने घर जा रही थी तभी उसे एक प्यारी सी लड़की यूमेकावा ड्रेस में दिखती है। वो घर जाके सोचने लगती है कि शायद रुरुहिमे भी ऐसी ही हो। फिर वो गेम लॉगिंग करती है। वहाँ यामाडा और रुरुहिमे बातें कर रहे थे। रुरुहिमे कहती है यामाडा से कि क्या दिन थे जब सिर्फ इस गेम में हम दोनों थे,
चाहिए, अभी तो इतने सारे प्लेयर्स हो चुके हैं, कभी कभी हमें अकेले भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। अकाने सोचती है कि शायद वो दोनों GF भी हो सकते हैं और थोड़ा डिप्रेस फील करने लगती है। दूसरे दिन कॉलेज में वो ये सब भी सोच रही थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो ब्लाइंड डेट वाले लड़के से फिर से मिलती है। अकाने को तो उसका नाम तक याद नहीं था। फिर वो पूछती है कि क्या तुम यामाडा को जानती हो? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, शायद उसने कमर्शियल में उसका नाम सुना होगा। तो दोनों मॉल चले जाते हैं। अकाने मॉल में वो कल वाली लड़की को फिर से देखती है। इस बार वो यामाडा के साथ थी। अकाने सोचती है कि यामाडा एक हैंडसम लड़का है, तो उसका गर्लफ्रेंड तो हो ही सकता है, और उसे थोड़ा ना बुरा लगने लगता है। जब वो सो रही थी तब रूडेहिमे उसे मैसेज करती है। वो कहती है कि कल सारे मेंबर्स कैफ़े जाएंगे और अकाने को भी इन्वाइट करती है। अकाने भी मान जाती है। अगले दिन रूडेहिमे मैसेज करती है कि वो बहुत एक्साइटेड है आज अकाने से मिलने के लिए। फिर अकाने रेडी होकर उसे मिलने के लिए जाती है कि मीटअप एक दूसरे शहर में था, तो वो उस कॉफ़ी शॉप को ढूंढने लगती है। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का भी अकाने के जैसा FOS खेलता था, तो वो लड़का उसे कॉफ़ी शॉप में ले जाता है। तभी एक लड़की उसे बुलाने लगती है। वो लड़की वही यूमे का वो ड्रेस वाली लड़की थी। तभी अकाने यामाडा को भी दिखती है और उसे बुलाती है। फिर वो उस लड़की को भी बुलाती है और कहती है कि तुम शायद रूडेहिमे हो। पर वो लड़की अकाने से कुछ नहीं कहती है और उसे एटीट्यूड दिखाती है। वो फिर उस लड़के से पूछती है, जिसका नाम हमें पता चलता है कि एटा है, कि ये लड़की कौन है। पर एटा, जो अकाने को जानता तक नहीं था और उसने उससे नाम भी नहीं पूछा, कहता है कि शायद ये हमारी अकाने है। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं यार नेक्स्ट पार्ट में।